नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बात करेंगे, जहां इसका शेयर प्राइस आज 52 वीक्स के लो पे आ गया है। 53 रुपीज पे ये ट्रेड करता हुआ शेयर 5% की गिरावट के साथ देखा गया है। प्लस इसमें अभी जो करंट वैल्यू है वो 55 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, 3.5% के डाउन साइड के साथ। देखिए, यहाँ पे बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि मैंने पहले भी एक हफ्ते पहले इस पे वीडियो बनाया था, जहां मैंने ये कहा था कि मार्केट की जो करंट सिचुएशन है, जब निफ्टी 22,500 पे ट्रेड कर रहा था, हालांकि अभी निफ्टी 22,100 पे ट्रेड कर रहा है, जहां आज के सेशन में पूरे दिन ये कंसोलिडेट करता रहा है, जहां 80 पॉइंट की गिरावट आई थी, जिसके वजह से 22,000 का लेवल ऑलमोस्ट टूटते हुए बच गया है। लेकिन वापस से 80 पॉइंट का रिकवरी आया, जहां पे मार्केट अभी थोड़ा सा रिफॉर्म कर रहा है, जहां पे स्ट्रगल कर रहा है कि ये कैसे यहां पे स्ट्रेंथ बना के रखे। इसी बीच में ओला इलेक्ट्रिक के अगर हम स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो इसके अंदर 5% तक की गिरावट के आने का जो कारण है वो ये है कि कंपनी की तरफ से ये न्यूज आया है कि कंपनी अपने स्टाफ, जो परमानेंट एम्प्लॉयज है या फिर नॉन परमानेंट है, इनडायरेक्टली भी काम कर रहे हैं कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इन सब के मिक्सचर में 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने की कोशिश कर रही है, मतलब कट ऑफ कर रही है। यहां पे 1,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज की जॉब जा सकती है इस मंथ में। हालांकि ये चीज हमने पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार देख रहे हैं। आज से 2 महीने के अंदर अंदर ओला ने पहले भी अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ के जरिए बाहर निकाला है, बाहर का रास्ता दिखाया है। इस पे ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी का यही स्टैंड होता है कि हम अपने एक्सपेंसेस को, और खास करके जब भी किसी कंपनी पे एक्सपेंसेस की बात आती है, और ओला जैसी कंपनी जिसका Q3 का रिजल्ट हमेशा की तरह, हर क्वार्टर की तरह खराब आया है और नेगेटिव में ही इसके लॉसेस आए हैं, तो इतने लॉसेस बेयर करने के बाद कंपनियां हमेशा अपने एक्सपेंसेस पे ज्यादा फोकस करती हैं, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश तो जरूर करती हैं। लेकिन यहां पे ओला पिछले 1 साल से हम इसे देख रहे हैं कि लगातार हर क्वार्टर में इतने बड़े बड़े लॉसेस के साथ ये कंपनी मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। देश की सबसे ज्यादा टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाले स्कूटर जनरेट करना, प्रोड्यूस करने में ये नंबर 1 कंपनी थी। लेकिन क्या हुआ कि इतने बड़े कंपनी जिसने टू व्हीलर मार्केट में अपना नाम, अपनी ब्रांड का इतना ज्यादा वैल्यूएबल बना रखा था, 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप जाने वाला था, जहां पे ये अपने ऑल टाइम हाई ₹155 पे इसका मार्केट कैप 82,000 करोड़ को भी टच करने वाला था। वैसे में अगर आप हीरो कंपनी से इसका कंपेयर करेंगे, जो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है, उसका मार्केट कैप अभी भी 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ के अंदर अंदर है। तो वहां पे वो तो प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ओला इतनी ज्यादा लॉसेस के बाद, जो कंपनी के अंदर बार बार मैनेजमेंट में चेंजेस की बात उठ रही है, बार बार कंपनी को अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को भी चेंज करना पड़ रहा है, और इतने सारे लॉसेस के बाद कंपनी कर रही है कि हम 3,000 से ज्यादा नए स्टोर्स खोलेंगे, जिसमें 4,000 हम अलग से जो कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स है दिखा रहे हैं कि कंपनी के जो कस्टमर सपोर्ट यूनिट से जुड़े हुए आपके वर्कर्स हैं, और जो बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए आपके नॉन डायरेक्ट वर्कर्स हैं, इन्हें भी अगर आप छाट के साइड कर देंगे तो उससे कितना ज्यादा एक्सपेंस बचेगा। क्योंकि अल्टीमेट आपका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ यूनिट गेन्स का है, जो नेट प्रॉफिट्स का है, वो तो आफ्टर द सेल्स होता है। सेल्स की जो डाटा है वो ये दिखा रहा है कि नवंबर, जो पिछले साल 2024 का नवंबर गया है, पिछले 4 महीनों में जो टू व्हीलर सेगमेंट में आपकी सेल्स है वो लगातार ड्रॉप हुई है। यहां पे प्रॉब्लम यही आ रहा है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जो इनिशिएट कदम उठाने चाहिए, क्या कंपनी वो स्टेप्स उठा रही है? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने आपके शेयर प्राइस में पैसे डाले हैं, या तो वो ऑलमोस्ट हाई प्राइस पे फंसे हुए हैं, या फिर आईपीओ प्राइस पे भी अगर किसी के पास है, तो वो अभी भी 30 से 33% तक के नेगेटिव रिटर्न पे बैठे हैं। जहां इस शेयर प्राइस का 53 का लोएस्ट रेट को टच करने के बाद अभी भी कोई बॉटम लाइन फिक्स नहीं है कि कंपनी का शेयर प्राइस यहीं पे रुक जाएगा। एक मार्केट में अगर तेजी का फेस आने वाले दिनों में दिखता है, जहां पे मार्केट वैसे भी निफ्टी काफी ज्यादा अपने पी रेशियो के हिसाब से सस्ता हो चुका है, जहां पे एक पॉजिटिविटी यही बन रही है कि मार्केट के जितने फंडामेंटल स्टॉक्स हैं उसके अंदर ब्रोकरेजेस के तरफ से अच्छी रेटिंग आनी स्टार्ट हो गई है। मार्केट काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है, और इस अंडर वैल्यूड में अगर कुछ दिनों में अच्छे स्टेप्स निकलते हैं, मार्केट एक अच्छा अपमूव के तरफ जाता है, तो क्या ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में एक तेजी देखने को मिलेगी? और ये तेजी सिर्फ मार्केट में बहते हुए अच्छे वेव्स के वजह से हो, ये दिक्कत वाली बात इसलिए आएगी उन इन्वेस्टर्स के लिए
कुछ तो यहाँ पे अपने प्राइस पे निकल जाएंगे, कुछ लॉस बुक कर लेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अभी इस करंट सिचुएशन में आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, यहाँ आपको भी पता है कि बहुत लोगों ने लॉस बुक कर दिया है। लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि ये कम से कम अपने आईपीओ प्राइस पे आएगा तो हम निकलेंगे। जब ये शेयर प्राइस अपने आईपीओ प्राइस पे था, तब लोग ये सोचते थे कि 80, 90 या 100 रुपए के प्राइस पे आएगा तब हम इसे सेल करेंगे। जनवरी और दिसंबर के बीच में ये शेयर प्राइस 195 रुपीज तक पे ट्रेड कर रहा था। तब लोगों ने एक बार ये सोचा कि इस शेयर प्राइस में 100 रुपीज से ऊपर का जो स्ट्रेंथ है ये ब्रेक होगा तो एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है, जहां पे Q3 के रिजल्ट को लेके काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी कम से कम इस बार लॉस तो करेगी लेकिन कम लॉस करेगी। तो ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होते हैं इसके वजह से शेयर प्राइस में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन आखिर हुआ क्या, एट द एंड आपका Q3 का रिजल्ट खराब आया। कंपनी की जो सेल्स प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर ये मंथली वाइज उसमें डाउनसाइड आ रहा है। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसे भी लेके कई बार कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। जो बैटरी की आप बार बार प्रमोट करते हैं उस बैटरी की रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम्स की बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो सेल्स की ही होती है एट द एंड। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो नए लॉन्चेस हैं टू व्हीलर बाइक्स के बारे में, इसके जो प्राइस सेगमेंट आपने रखा है, जो मार्केट में ऑलरेडी कई ऐसी ईवी मार्केट में काम करने वाली कंपनियां हैं जिसके टू व्हीलर्स को ज्यादातर गिग वर्कर्स, मतलब जो जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन इस तरह के प्रोडक्ट को सेल करने का और डिलीवरी बॉयज के तौर पे जो काम करते हैं, उनके पास ऑलरेडी जो ईवी स्कूटर है, टू व्हीलर्स है, वो अदर ब्रांड का है, वो यूज कर रहे हैं। और आपका जो एक स्ट्रेटेजी है जहां पे ओला इलेक्ट्रिक की जितने भी टू व्हीलर सेगमेंट में आप गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करने जा रहे हैं गाड़ी, और जिस रेट पे कि कम डाउन पेमेंट के साथ लो ईएमआई पे, यहाँ पे ये सेगमेंट, ये जो तरीका है मार्केटिंग का ये बेस्ट है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एट द एंड इसमें से रिकवरी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी कहां से आएगी? बहुत लोग ओला के शेयर प्राइस को एक 100 रुपए के अंदर का स्टॉक समझ के काफी ज्यादा अट्रैक्टिव समझते थे। अब उन लोगों के लिए ज्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि कुछ ही समय में अंडर 50 का भी ये बेहतरीन स्टॉक बन के दिखेगा और लोग इसमें तब भी इन्वेस्ट करेंगे और फंसे रहेंगे। ये ना तो कोई अच्छा रिटर्न दे पाएगा, और वहीं पे समय के साथ साथ आप ये भी चीज देख सकते हैं कि जितना आपने समय बर्बाद किया पर्टिकुलर इस शेयर में, वहीं आप अगर लार्ज कैप या मिड कैप के अच्छे खासे फंडामेंटल रिच कंपनियां और अच्छे सेक्टर में, वही सेक्टर जो 2024 में काफी ज्यादा हाईलाइटेड थे, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, कभी भी सेक्टर आउटलेट नहीं होता है। सेक्टर रन करेगा क्योंकि आगे के 5 साल 10 साल के लिए गवर्नमेंट, खास करके इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी है, ये ग्रोथ इन्हीं 4-5 सेक्टरों पे ही करेगा। तो इस वक्त इनके जो शेयर्स थे वो 2024 में के एंड में काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए थे, हाइप ज्यादा हो गई थी। लेकिन अब 2025 में ये जो करेक्शन आया है, ऑलमोस्ट लगभग सब शेयर जितने भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इन सब का फेयर वैल्यू ऑलमोस्ट आ चुका है, जहां पे अब वही शेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनकी कंपनियां अच्छी परफॉर्म करती हैं, उनके नेट प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं और रेवेन्यू साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ रहा है। तो अब इन बेसिस पे ही शेयर प्राइस रिएक्ट करेंगे, रिटर्न देंगे। अब वो बुल फेज चला गया जहां पे कोई भी शेयर थोड़ा बहुत भी अच्छा परफॉर्म कर ले, या फिर मार्केट में सिर्फ उसकी ब्रांड वैल्यू का नाम ज्यादा हो, जैसे ओला का नाम है, जोमेटो का नाम है, स्विगी का नाम है, और भी ऐसे कई शेयर जो कि नेगेटिव रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और मार्केट में सिर्फ ब्रांड वैल्यू और उनका नाम इतना टैगलाइन फेमस है जिसके वजह से शेयर प्राइस में हाइप बने रहती है। ये चीजें अब देखने को काफी कम मिलेंगी या मुश्किल ही देखने को मिलेगी। तो पर्टिकुलर बात यही है कि शेयर अब वही रन करेगा जो फंडामेंटल अच्छा है, जिसके टेक्निकल डिटेल्स अच्छे हैं, और जो क्वार्टर दर क्वार्टर अपने परफॉर्मेंस को, अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट्स को अच्छे मार्जिन पे लेके आता है। यही चीजें काफी आपके लिए देखना और समझना जरूरी हो जाता है। बाकी आप टेक्निकल्स डिटेल के लिए मेरे ओला के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहां इसकी सारे फंडामेंटल और बारीकियों को मैंने बताया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।